आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इमाम याफई लिखते हैं एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कफन से खुशबू आई, जिनकी कब्र से आज तक खुशबू आती है। उन्होंने अपने दौर में लिखा था कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? वजह ये थी, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा, थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे, कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी, इन पर नजर पड़ी, वो फरेबता हो गई। उसने प्लान बनाया, इस लड़के के साथ मुझे बदफेली करना है, ज़िना करना है, बुराई करना है। और इस तसव्वुर के साथ वो घर गई, अपनी कनीज को कहा जाओ और जा करके कपड़े के थान के बहाने उस नौजवान को ले आओ। जब वो जवान को लाया गया, जब वो जवान आया और उसने अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे पे दरवाजे लगा दिए गए। और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त तो उसने थान फेंके, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा मेरी जान, कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तू है। नौजवान फौरन जो है वो अजीब उसकी कैफियत हो गई और वो तैश में आकर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते क्या बकती हो? लड़की ने दामन पकड़ा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ ज़िना करना होगा, इसीलिए तुझे बुलाया है। उसने कहा मगर? कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तुझे जलील कर दूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, बस्ती के लोग आएंगे, तू जलील होगा, या जलील हो जा या ज़िना कर। उसने सोचा दो चीजें, एक इज्जत पे आंच आती है, यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना, क्या करें? उसने सोचा दोनों से बचना है। उसने कहा एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा होगा। उसने सोचा इतना टाइम तो मुझे मिलेगा सोचने के लिए कि कुछ करना है। उसने कहा मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया, दरवाजा बंद किया, सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इसको मेरी सफेद जिल्द से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पे लगा देंगे, 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पे मल लें तो पानी तो उसको धुल सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पे मलना शुरू किया। मेरी कौम को निजासत से जितनी नफरत है, काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है। उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया, और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई। खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी, जैसे ही आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस शख्स ने कहा, उस जवान ने कहा आप कौन है बुजुर्गो, बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आने वाले ने कहा मैं यूसुफ सिद्दीक हूं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं। तो फौरन उनकी जबान पे आया आपका वाकया कितना अजीब है, ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया मेरे वाकये से ज्यादा अजीब तो तेरा वाकया है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाकया बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं
حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا اس کا جسم مہکا، آخری دم تک جسم مہکتا رہا، انتقال ہوا تو کفن مہکا، اور انتقال کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر بھی مہکی، قبر بھی معطر ہوئی۔ امام یافعی نے اپنے دور میں لکھا آج تک اس جوان کی قبر مہک رہی ہے۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت، گناہ سے بچنے کی برکت۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، سچا عہد کرو، اللہ ضرور بچائے گا، ضرور بچائے گا۔ عہد کرنا اپنا کام ہے، بچانا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ کوئی کوشش تو کرے۔ میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ کیسی راہیں کھولتے ہیں؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے پکارا اور جب جناب یوسف آتے رہے، شاہی تالے ڈلواتی رہی، آتے رہے، شاہی تالے ڈلواتی رہی، حتیٰ کہ جب بالکل آخری کے کمرے میں آ گئے تو کہا کہ یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، میری تمنا بھی تو پوری کر۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت حضرت یوسف نے نشانی دیکھی۔ توجہ فرمائیں، ایک باریک نقطے کی طرف جانا چاہتا۔ حضرت یوسف نے نشانی دیکھی۔ نشانی کیا دیکھی؟ جب زلیخا حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دے رہی تھی تو حضرت یوسف نے اپنے ابا جناب یعقوب کو اپنے سامنے دیکھا۔ آپ دانت میں انگلی دباتے تھے، میرے بیٹے یوسف تو زنا کرے گا۔ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے، پتا چلا نبی ہوتا کہیں ہے، نبی ہوتا کہیں ہے، لیکن طاقت نبوت سے وہ جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ نشانی دیکھی تو آپ نے اپنے ابا کو جب دانت میں انگلی دبا کر یہ کہتے تھے کہ تو زنا کرے گا، تو حضرت یوسف بھاگے۔ جب بھاگے تو زلیخا خوش تھی، جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ ہم نے تو شاہی تالے ڈال دیے ہیں۔ لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ جب جناب یوسف بھاگے ہیں، جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹ کر کے گرا، دروازہ کھل گیا اور جناب یوسف نکل گئے۔